Hi everyone, this is Esther Minova. Welcome to my channel Pure Soul Astrology. टॉपिक है रिलेशनशिप। जो भी मेरे को कमेंट्स आते हैं, एवरी सेकंड कमेंट इज अबाउट सेकंड मैरिज, कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, मेरी सेकंड मैरिज होगी या नहीं होगी, होगी तो कैसी रहेगी। रिलेशनशिप एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बन गया आज की डेट में। पुराने जमाने में क्या होता था कि लेडीज जो थी वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। उनका एक सेट ऑफ माइंड होता था कि शादी हो गई, घर संभालना है, बच्चे पैदा करने हैं, हस्बैंड ही हमारा सर्वोपरि है, जो वो कहेगा वो हम मानेंगे बात। यंग एज में शादी हो जाती, कहते हैं जब मिट्टी कच्ची हो तो उसको किसी भी शेप में आप ढाल सकते हैं, तो वही पहले हुआ करता था। आजकल क्या है कि लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं, जब अपने कैरियर में सेटल हो जाती हैं तब वो शादी करना चाहती है। कॉम्प्रोमाइज करना बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए। जब आप इंडिपेंडेंट, अपना एक आपका लाइफस्टाइल होता है, या तो पार्टनर बहुत अच्छा मिल जाए, अंडरस्टैंडिंग मिल जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी सोच कहीं वही मेल डोमिनेटेड होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने रिलेशंस को संभालना। यही रीजन है कि आजकल इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं। सेकेंडली, हमको लगता है कि पत्री मिलान जो है वो कोई जरूरी नहीं है। आप किसी को प्यार करते हैं, आप शादी कर लेते हैं, बट जब आप शादी करते हैं तभी आपका 7th हाउस एक्टिवेट होता है और फिर उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। जब तक आप अपने लव अफेयर्स में होते हैं, फ्रेंडशिप मोड में होते हैं, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शादी होते ही 7वां घर एक्टिव होता है। अब 7वें घर के रिजल्ट्स अगर नेगेटिव मिलने हैं तो वो तब मिलने शुरू हो जाते हैं। नेचुरली अगर दशा चल रही होगी वही सप्तमेश की, या जो प्लैनेट आपको खराब कर रहा है, डिवोर्स देने के कारक बन रहा है, उसकी दशा चल रही होगी तो रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। और कभी कभी हम देखते हैं कि शादी 2, 4, 5 साल सर्वाइव कर जाती है, उसके बाद में जैसी दशा आती है उस प्लैनेट की जिसने डिवोर्स दिखाना होता है तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए पत्री का मिलाना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अभी फिर क्या है, अगर आप मिला भी रहे हैं तो आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, मैच मेकिंग में जाते हैं, लड़के अपनी लड़की अपनी दोनों की वो डाल देते हैं डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद में मैच मेकिंग में पॉइंट्स आ जाते हैं 36 में से 25, 18 से ऊपर जितने भी आते हैं तो वन इज वेरी सेटिस्फाइड, अगर जिनको पत्री मिलानी भी है। पत्री मिलान में पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसके जो स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स हैं, उनमें से आपका भकूट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भकूट जो है वो हमारा मून साइन को लेके मिलाया जाता है। देखिए, मून क्या है, हमारा माइंड है, मन है। जब मन मिलेंगे तभी तो आपकी सोच मिलेगी। सोच मिलेगी तो आप जिंदगी की गाड़ी इकट्ठे एक दूसरे के साथ मिलजुल के चला पाएंगे। नाड़ी दोष हो जाता है तो कंसीविंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसी तरह से और भी बड़े सारे स्टेप्स हैं, सारे मिलाने मैं जरूरी नहीं समझती, लेकिन भकूट का मिलना, आपका लग्न और लड़के का लग्न वाइसा वर्सा वो फ्रेंडली होने चाहिए। मून साइन में षडाक्षक 2-12, षडाक्षक यानी कि 6-8 और 2-12 नहीं बनना चाहिए। पंचम नवम को भी हमारे शास्त्रों में निषेध माना गया है, क्योंकि वो धार्मिक स्थान है, तो यहां पर फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। बट हम फिर भी कंसीडर कर सकते हैं इसको, अगर सब कुछ अच्छा है तो। लेकिन षडाक्षक में हमें क्या होगा, बीमारी, स्ट्रेस या डिवोर्स, और 2-12 यानी कि फाइनेंशियल लॉसेस, खर्चे बहुत बढ़ेंगे। इस तरह का फैमिली में डिफरेंसेस ये हमें देखने को मिलेगा। सबसे बेस्ट है जब हम उसको मून टू मून साइन काउंट करेंगे तो हमें 3, 11 या 4, 10 मिले। 1 और 7 भी मिलता है तो भी वो सम माना जाता है, ये सबसे बेस्ट माने जाते हैं। आपका नक्षत्र जो है जहां है उससे आपके पार्टनर का नक्षत्र कहां जाता है ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम बात करें ग्रह मैत्री की, तो ग्रह मैत्री में सूर्य और शुक्र यदि आप दोनों का बनता है कि
एक का लग्न जो है, लग्न राशि अगर सूर्य की है, दूसरी शनि की है, तो ये भी अशुभ मानी जाती है, जिसको हम टोटली डिनाई करते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में शत्रुता रखते हैं। सूर्य और शुक्र की अगर हम बात करें तो यहां पर भी क्या होता है कि एक पार्टनर जो है वो डोमिनेशन में आ जाता है। सूर्य की राशि में शुक्र बैठ जाए, दोनों का सन और अगर सूर्य और शुक्र की युति भी हो जाए तो यहां पर भी हमें गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और होता क्या है कि जो सन साइन जिसका होगा वो डोमिनेंट बनेगा, वो डोमिनेट करेगा अदर पार्टनर को। लड़कियों के पास में अगर सन आता है तो लड़की करेगी, लड़के की आती है तो लड़का करेगा। चंद्र और बुध भी आपस में एनिमी होते हैं, तो अगर ये दोनों भी आपके लगन के बनते हैं तो आपको ये अवॉइड करने चाहिए। इसी तरह से चंद्र और शनि भी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है यहाँ पर, तो वो भी अवॉइड करने चाहिए। और मंगल और बुध भी अगर आपके एक दूसरे के लगन से बनते हैं तो ये भी आपके लगन में एनिमी साइन में आ जाते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो यानी कि लग्न को प्लैनेट का लग्नेश जो है दोनों के वो मैच करने चाहिए, मून साइन मैच करने चाहिए, बहुत जरूरी है। नक्षत्र मैच करना चाहिए। नाड़ी दोष होने की वजह से बच्चे नहीं होंगे तो उसकी वजह से भी कभी कभी फैमिली में प्रॉब्लम आ जाती है। जो तो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग तो आईवीएफ करा लेंगे, लेकिन कुछ जो नॉर्मल है मीडियोकर क्लास के हैं वो लोग ये नहीं करा पाएंगे। वो लोग ये आईवीएफ अगर नहीं करा पाएंगे तो उनकी लाइफ में फिर वही होगा कि बच्चा घर में नहीं है तो फिर घर के बड़े ताने देंगे, आपस में रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए नाड़ी दोष भी नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। गण मिलने जरूरी होते हैं, लेकिन गण फिर भी हम अवॉइड करते हैं। अगर एक राक्षस गण है, एक मनुष्य गण है, तो उसमें वही होता है कि मेंटेलिटी बंदे की जैसे थिंक वो भी थोड़ी सी किसी की प्रवृत्ति जिसको कहते हैं, अगर राक्षस प्रवृत्ति आ गई तो क्या होगा, नेचुरली आपके साथ में वो जो कॉर्डियल रिलेशनशिप है वो नहीं होगा। इसीलिए हमें पत्री जब मिलाते हैं तो मिनिमम 18 गुण हम कहते हैं मिलने चाहिए। अब मैं यहां पर ये बोलना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है 18 गुण में भकूट, आपका लग्न का जो राशि लग्न है वो जरूर मैच करे, नाड़ी करे। तो उसके बाद में जो सप्तम हाउस है आपका या सप्तमेश है, उस पर किसी किस्म की कोई नेगेटिव हिट नहीं पड़नी चाहिए। किसी भी प्लेनेट की अगर नेगेटिव हिट पड़ती है, यानी कि उस प्लेनेट का पर पड़ रही है या जो सप्तमेश है उस पर पड़ रही है, वो भी आपका कारक बनेगा डिवोर्स देने का या प्रॉब्लम्स देने का मैरिज में। अब जो भी सप्तमेश है आपका, वो जिस नक्षत्र में बैठा है उसको भी आपको बड़े अच्छे से देखना होगा, क्योंकि जो मैरिज की क्वालिटी है वो हमें नक्षत्र बताएगा, रिजल्ट हमें नक्षत्र बताएगा, क्योंकि जो मैरिज की क्वालिटी है वो रिजल्ट हमें देगा नक्षत्र, और उसका उप नक्षत्र है जो उसकी क्वालिटी बताएगा। तो ये जो है हमें 7th का सब, तो हमें 7th CSL में जाकर ये जरूर चेक करना है कि जो उसका CSL बन रहा है और उसका नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, क्या वो मैरिज के लिए बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, कोई नेगेटिव हिट्स तो नहीं पड़ रही है। अगर पड़ रही है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अदरवाइज कभी कभी मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये भी देखा है कि 36 में से 34 गुण भी मिल गए लेकिन फिर भी डिवोर्स हो रहा है। अब हम बात करते हैं मुहूर्त की। क्यों मुहूर्त की इतनी वैल्यू है? होता क्या है, हम मुहूर्त तो निकलवा लेंगे पंडित जी से, फेरों का मुहूर्त खास होता है, लेकिन जिस वक्त शादी का टाइम है तो हम उस टाइम को कभी कभी क्रॉस कर जाते हैं ड्यू टू सम रीजंस। पार्टी में आप जब खाने पीने में फ्रेंड्स के साथ में सब लोग मस्त हो जाते हैं, घर वाले भी बिजी हो जाते हैं गेस्ट के साथ में, तो जो पर्टिकुलर मुहूर्त होता है कई बार वो निकल जाता है, वो बहुत गलत है। या गलत मुहूर्त का चयन होता है, अच्छे से मुहूर्त को नहीं देखा जाता जिससे भी निकलवाया जाता है, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज है जिसमें हमें स्टेबिलिटी चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में जितने भी नक्षत्र है उसमें से कुछ नक्षत्र स्थिर नक्षत्र माने जाते हैं। जो स्थिर नक्षत्र है हमें वही वक्त दोनों का मैच करना है, एक का नहीं दोनों का मिलाकर हमें ये देखना है कि स्थिर नक्षत्र में शादी हो, क्योंकि शादी को हमें स्टेबिलिटी चाहिए। स्थिर नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र आता है, उत्तरा भाद्रपद आता है, उत्तराषाढ़ा आता है,
एंड उत्तरा फाल्गुनी आता है। ये नक्षत्र जो है हमारे, ये हमारे ध्रुव नक्षत्र कहलाते हैं, जो कि स्थिर नक्षत्र होते हैं। यानी कि 2, 5, 8, 11 राशि के जो नक्षत्र हैं ये ध्रुव नक्षत्र में आने जाते हैं। तो हमें जो फेरे लिए जाते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें इसी नक्षत्र के जो हमें टाइम हमें दिया जाता है, हमें उसमें ही करनी चाहिए। ये भी बहुत जरूरी होता है जब हम शादी में फेरे लेते हैं। टाइमिंग इज बहुत, जो टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व है। हम वैसे भी हम जो इंडियंस हैं, हम मुहूर्त निकाल के ही कोई काम करते हैं। हमने घर का गृह प्रवेश करना है, हम गाड़ी खरीदते हैं, हम शादी करते हैं, तो हम हमेशा मुहूर्त निकालते हैं। लेकिन आजकल जो नई जनरेशन है वो इन चीजों में नहीं विश्वास करती, और फिर नहीं विश्वास करती तो फिर प्रॉब्लम्स भी आते हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब हम शादी के बंधन में बंधते हैं तो कुछ एक फैक्टर्स जो है वो जरूर टैली किए जाएं। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम बिहेवियर पैटर्न से भी रेमेडियल पार्ट में लाकर ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल है आप जिसको कंसल्ट कर रहे हैं उसको प्रॉपर नॉलेज है और आप उनसे टच में भी रहें। टाइम टू टाइम आप उनसे काउंसलिंग करते रहें, कंसल्टेशंस लेते रहें, तो आपको फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी दशा ये दिखाती है कि यहाँ पे सेपरेशन है, देखिए सेपरेशन किसी भी तरह से हम कर सकते हैं। मुझे 1 महीने का पीरियड दिख रहा है, ये बहुत खराब चल रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, या तो हस्बैंड वाइफ आप लोग अलग अलग कमरों में सोना शुरू कर दीजिए, या लड़की है अपने पेरेंट्स के घर आ जाए 1 महीने के लिए, पॉसिबल है तो इस तरह से भी आप उस सेपरेशन को शो कर सकते हैं प्लैनेट को। तो वो जो 1 महीने का टाइम है जहां हमें लड़ाई झगड़ा होके चीजें बिगड़ने की उम्मीद है, आगे रिलेशनशिप स्ट्रेन चल रहे हैं, और उसमें ऐसा पीरियड में अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर कहते हैं ना, वो तो पूरा का पूरा प्लैनेट को मौका मिल जाएगा अपनी मर्जी करने की जो उसको करनी है। तो अगर हम अपने हिसाब से प्लैनेट के बिहेवियर को समझते हुए वो अटेम्प्ट कर ले, खुद ही सेपरेट हो जाए, तो क्या होगा? प्लैनेट बिहेवियर का जो कहते हैं एक कर्मा, इस प्लैनेट्स को हम अलाइन कर लेंगे, अपने राशि चार्ट को हम अपने अलाइन कर लेंगे। लड़ाई झगड़ा दिख रहा है तो कोर्ट कचहरी का केस दिख रहा है, तो आप उस दौरान अगर कोर्ट में विजिट करना शुरू कर देंगे, उस दौरान जब ये टाइम दिखा रहा है कि कोर्ट कचहरी में लड़ाई झगड़ा होकर वहां बात पहुंचने वाली है, तो वो वक्त आने से पहले ही आप अगर वो पैटर्न अडॉप्ट कर लेते हैं, बिहेवियर पैटर्न आपका वो बन जाता है, तो आप उस प्लैनेट को अलाइन कर लेंगे अपने छठे घर से। तो छठा घर जो लड़ाई झगड़ा डिवोर्स का दिखा रहा है वो वहां ऑलरेडी सिंक हो जाएगा। बजाय एज ए कपल आप डिवोर्स के लिए जा रहे हैं, आप कोर्ट में वैसे ही घूम फिर आइए, चाय का कप पी कर आइए, एक चक्कर लगा के आइए, तो प्लैनेट को हम सेटिस्फाई कर देंगे कि हम आपको वहां लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से सेपरेशन में हम क्या कर सकते हैं? कमरे अलग कर सकते हैं, एक घर पे लड़का लड़की अलग, पेरेंट्स के घर में लड़की जाके अपने रह सकती है सेपरेशन में। आप 6th हाउस को एक्टिवेट कर सकते हैं इस तरह से कोर्ट कचहरी में, कोर्ट में जाकर। तो ये चीजें अगर आप करते हैं तो एक आपका अलाइनमेंट बन जाता है। ससुराल पक्ष का जैसे अगर 8वें घर से स्ट्रेस आ रहा है, तो आपको उस घर की एक एक्टिविटी को आप नहीं बात कर सकते इन लॉज के साथ में, तो 8वां घर रिसर्च का है, ऑकल्ट साइंस का है, आप किसी ना किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी उस घर की ले लीजिए। न्यूमरोलॉजी सीखनी शुरू कर दीजिए, एस्ट्रोलॉजी करनी शुरू कर दीजिए, मतलब सीखना अगर नहीं भी आती तो सीखना शुरू कर दीजिए। कोई ना कोई एक्टिविटी अगर आप 8वें घर की ले लेंगे तो जो इन लॉज की तरफ से जो आपको स्ट्रेस मिल रहा है, जो ह्यूमिलेशन मिल रही है, वो बंद हो जाएगी मिलनी। तो ये चीजें प्लैनेटरी बिहेवियर जो अपनी मैक्सिमम वीडियोस में मैं यही बोलती हूँ कि हमें ये अगर हमने समझ लिया प्लैनेटरी बिहेवियर, प्लैनेट्स को अलाइन कर लिया अपने राशि चार्ट के साथ में, तो हम बहुत हद तक प्रॉब्लम्स को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। वो पीरियड निकल जाएगा, उसके बाद चीजें सही हो जाएंगी। कभी कभी हम कहते हैं ना 4 दिन चीजें सही रहती है, 4 दिन खराब रहती है, तो वो रीजन क्या होता है कि प्लैनेट जब खराब आते हैं तो वो प्रॉब्लम से रहते हैं। जब वो प्लैनेट्स निकल जाते हैं, जब वो प्लैनेट्स अपने दशा में से निकल जाते हैं और दूसरी कोई ऐसी दशा आ जाती है जो आपको सपोर्ट कर रही होती है, तो चीजें बेटर हो जाती हैं, तो आप सेटिस्फाई हो जाते हो। तो लेकिन अगर आपको जब मालूम है कि ये पीरियड खराब है और उसका बिहेवियर पैटर्न आपने अडॉप्ट कर लिया, तो वो भी दशा आपकी सही निकल जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सस्टेन कर सकती है मैरिज।
और सबसे बड़ी बात है कि आपको हमेशा शादी करने से पहले एक क्लैरिटी होनी चाहिए। जब हम कभी कभी क्या होता है ना, फ्रेंड्स बनते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, तो वी स्टार्ट इग्नोरिंग, जब दिल की बात आती है ना, तो वी स्टार्ट इग्नोरिंग नेगेटिव पॉइंट्स। वो नहीं करने, आपको नेगेटिव भी उतने ही अच्छे से देखने हैं हर किसी के, कि इसमें क्या नेगेटिविटी है, कि इसमें क्या नेगेटिविटी है, क्या आप इसे डील कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप काम करिए उसके ऊपर, या पार्टनर को बोलिए अपनी आदतें सुधारे। क्योंकि वो चीजें जो दूर से तो फिर भी चल जाती हैं, लेकिन जब आप एक साथ रहने लगते हैं तो हर छोटी छोटी बातें जो है वो एक दूसरे की जो नेगेटिव होती हैं वो इरिटेट करने लग जाती हैं। तो रिश्तों में क्लैरिटी होना भी बहुत जरूरी है। फॉर अ सेक ऑफ मैरिज कि मुझे मैरिज करनी है, कभी नहीं करनी चाहिए। आपको एक्चुअली व्हेन यू आर रियली प्रिपेयर्ड कि हाँ मैं अब तैयार हूं रिलेशनशिप में जाने के लिए, देन ओनली वन शुड गो। ये देखो, या तो आप बहुत कम उम्र में चले जाएं, प्लैनेट अगर शनि अगर सप्तम में आ गया तो वो अगर आप जल्दी चले गए तो प्रॉब्लम, उसमें तो उसने अलग करके ही छोड़ना है। उसका तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि 30 साल के बाद ही शादी करिए। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेनेट है जो सपोर्ट कर रहा है आपको और आप जल्दी शादी कर लेते हैं, तो एक कहते हैं ना कि आपकी सोच बहुत ही जिसको मासूम सी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एडजस्ट हो जाएंगे उस घर के अंदर अपने हस्बैंड की फैमिली में, हस्बैंड के साथ में। लेकिन जहां आपकी सोच स्ट्रांग हो गई, आपका मूड स्ट्रांग है, तो आपकी सोच स्ट्रांग हो जाएगी। तो वहां पर आपको कोशिश करनी चाहिए, हर चीज की क्लैरिटी करनी चाहिए, रिश्तों की क्लैरिटी होने। देखिए, बाद में प्रॉब्लम आए उससे पहले प्रॉब्लम में से निकल जाओ, वो ज्यादा बेटर है। वो बाद की प्रॉब्लम को टैकल करना मुश्किल है। अगर एक बच्चा भी हो गया तो लेडीज के लिए खासकर होता यही है कि बच्चा संभालने की जिम्मेदारी एज ए सिंगल पेरेंट जो हमेशा मदर्स के पास आती है, और वो बहुत टफ होती है, लाइफ आसान नहीं होता। और सेकंड मैरिज की फिर क्या गारंटी कि वो भी सरवाइव करेगी या नहीं करेगी। आपके लिए एक सेटबैक और हो जाएगा अगर आप वो मैरिज भी आपकी सरवाइव नहीं करी। तो बेटर है ना कि आप पहले ही चीजों को अच्छे से वर्कआउट करें। बाकी तो कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा है, प्रारब्ध में जो हमें लिखा है, अगर हमने कुछ भुगतना ही है तो वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। बट हाँ, देयर आर वेज एज वेल टू कम आउट ऑफ सच थिंग्स, अगर आप अपने प्लैनेट को समझ के इस रिश्तों में बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और बात करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। Thank you very much. Stay tuned. Bye bye. Take care.